बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आपकी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। आज हम जो डिस्कस करेंगे, लास्ट चैप्टर में हमने जो डिस्कस किया था वो हमने प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की थी गैसेस की। और टिपिकल प्रॉपर्टीज़ में हमने प्रॉपर्टीज़ जो थ्री प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की थी, जिसमें एक तो डिफ्यूजन थी, एफियन थी और प्रेशर थी। नेक्स्ट जो हमारी रिमेनिंग प्रॉपर्टीज़ हैं उसमें क्या था, कंप्रेसिबिलिटी, मोबिलिटी एंड डेंसिटी ऑफ गैसेस। ये तीन प्रॉपर्टीज़ आपकी रहती थी। तो आज हम डिस्कस करेंगे रिमेनिंग प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैसेस। ठीक है, नेक्स्ट फर्स्ट वन जो हमारी प्रॉपर्टी है वो है कंप्रेसिबिलिटी। फोर्थ वन प्रॉपर्टी है ये कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी वर्ड से ही ज़ाहिर है कंप्रेस होना, किसी चीज़ को दबाना, किसी चीज़ को कंप्रेस करना। तो लिक्विड्स या सॉलिड्स को तो हम कंप्रेस नहीं कर सकते इजीली, लेकिन हम गैसेस को इजीली कंप्रेस कर सकते हैं। तो डेट्स वाई गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल। अभी इनको कंप्रेस क्यों कर सकते हैं? ड्यू टू एम्प्टी स्पेसेस बिटवीन देयर मॉलिक्यूल्स। हम क्योंकि जो गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस तो बहुत ज़्यादा वीक होती हैं। जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ही नहीं होती तो वो जो गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इजीली एक तो मूव आउट कर रहे होते हैं और एक दूसरे से बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा स्पेस बहुत ज़्यादा होती है उनके दरमियान, इन गैस मॉलिक्यूल्स के दरमियान। तो इसलिए जो गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं इनको हम ईजीली क्या करवा सकते हैं, कंप्रेस करवा सकते हैं। जैसे आप इस में देख सकते हैं कि जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं इजीली मूव कर रहे हैं और इनके दरमियान के हैं स्पेसेस भी कितनी कितनी है। हम इसको क्या करवा लेते हैं, कंप्रेस करवा लेते हैं। कंप्रेस करवाने से क्या होता है कि हम इनके दरमियान जो स्पेसेस हैं इनको हम ख़त्म करवाते हैं। इनको किस तरह से ख़त्म करवाते हैं वो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। अब जब गैसेस के दरमियान जो गैसेस कंप्रेस हो जाती हैं तो उनके दरमियान जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, अब ये यहाँ पे तो बहुत दूर दूर हैं मॉलिक्यूल्स, लेकिन जब कंप्रेस हो जाते हैं तो ये मॉलिक्यूल्स क्या हो जाते हैं, एक तो पास पास हो जाते हैं। जब मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के पास पास हो जाती हैं तो इनके दरमियान जो डिफरेंस था, जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस थी और जो वॉल्यूम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस नहीं थी और वॉल्यूम जो इतना इन्होंने इतनी स्पेस को ऑक्यूपाई किया हुआ था, तो ये भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो नेक्स्ट जो है कि हम इनको किस तरह से कंप्रेस करवा सकते हैं। टू मेथड्स हैं कंप्रेस करवाने के लिए गैसेस को। फर्स्ट वन तो ये है कि हम अप्लाई करें प्रेशर को, और सेकंड वन है कि टेम्परेचर को लो कर दें। प्रेशर अप्लाई करने से क्या होगा कि इनके दरमियान जो स्पेसेस होंगी वो क्या हो जाती जाएंगी, कम होती जाएंगी। जैसे जैसे आप प्रेशर ज़्यादा बढ़ाते जाओगे स्पेसेस कम होती जाएंगी और ये कंप्रेस होती जाएंगी गैस मॉलिक्यूल्स। और टेम्परेचर लो करने से क्या होता है कि गैस के मॉलिक्यूल, अगर आप किसी भी गैस का मॉलिक्यूल्स जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा है तो उससे क्या होता है कि गैस के मॉलिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो ज़्यादा हो जाती है। टेम्परेचर ज़्यादा होने चाहिए तो वो इजीली मूव आउट करते हैं। जैसे ही आप टेम्परेचर को कम करते हैं, टेम्परेचर को कम करना है कैसे, मीन्स आप अगर किसी भी जो गैस है उसको कूल करवा लेते हैं तो उसको कूल करवाने से क्या होगा कि जो आपका गैस का सैंपल है, जो आपके जो गैस के अंदर जो आपकी काइनेटिक एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, वो कम हो जाएगी। जैसे काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी तो गैस मॉलिक्यूल ज़्यादा मूव आउट नहीं करेंगे। जैसे वो ज़्यादा मूव आउट नहीं करेंगे तो वो क्या हो जाएंगे, ईजिली कंप्रेस हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारी जो प्रॉपर्टी है कंप्रेसिबिलिटी के बाद नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे हैं वो है मोबिलिटी। मोबिलिटी क्या होती है कि जो गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ऑलवेज इन स्टेट ऑफ कंटिन्यूस मोशन होते हैं। और ये मूव क्यों कर रहे होते हैं, क्योंकि इनके दरमियान स्पेसिस बहुत ज़्यादा होती हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस नहीं होती और इजीली ये मूव कर सकते हैं ड्यू टू देयर वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एंड लार्ज स्पेसिस। थर्ड प्रॉपर्टी जो हम आज डिस्कस करेंगे, और वैसे हमारी जो बुक की फिफ्थ प्रॉपर्टी है वो है डेंसिटी ऑफ गैसेस। डेंसिटी ऑफ गैसेस क्या है वो उसको हम देख लेते हैं कि gases have low density than liquids and solids. It is due to the light mass and more volume occupied by the gas. क्योंकि वो कहते हैं गैसेस की जो डेंसिटी होती है वो लो होती है सॉलिड्स और लिक्विड्स की निस्बत। क्यों लो होती है? इनके लाइट मास और मोर वॉल्यूम की वजह से। अब मास और वॉल्यूम का इससे क्या रिलेशन है डेंसिटी, उसको हम देख लेते हैं। डेंसिटी हम पहले क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि डेंसिटी इक्वल होती है मास ओवर वॉल्यूम। जब ऊपर नॉमिनेटर में जो आपका मास है वो एक लाइट वैल्यू है और नेक्स्ट जो आपका वॉल्यूम है डिनोमिनेटर में वो एक बड़ी वैल्यू होगी, तो उससे जो आपके वैल्यू आएगी वो क्या होगी, कम हो जाती है। तो इनके लाइट मास और ज़्यादा वॉल्यूम होने की वजह से इनकी डेंसिटी क्या हो जाती है,
कम हो जाती है गैसेस की, लेकिन सॉलिड्स और लिक्विड जो होते हैं इनकी डेंसिटी ज़्यादा होती है। अब इसके जो यूनिट्स हैं, हम जो डेंसिटी के लिए गैसेस के यूनिट्स यूज़ करते हैं वो हम करते हैं ग्राम्स पर डेसीमीटर क्यूब। अब सिर्फ डेंसिटी के लिए हम डेसीमीटर क्यूब के यूनिट्स यूज़ करते हैं, डेसीमीटर क्यूब, लेकिन जो हमारी लिक्विड्स, जो हमारी सॉलिड्स और लिक्विड्स हैं उसके लिए हम सेंटीमीटर क्यूब यूज़ करते हैं। और हमें पता है कि 1 डेसीमीटर क्यूब इक्वल होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो सेंटीमीटर क्यूब क्योंकि ये वाली जो आपकी गैसेस होती हैं इनकी डेंसिटी होती ही कम है, तो हमें इनके लिए डेसीमीटर क्यूब में इनकी वैल्यूज़ को मेजर करना पड़ता है, सेंटीमीटर क्यूब में इनकी वैल्यूज़ नहीं होती। नेक्स्ट हमारा इनके यूनिट्स के बाद नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं गैसेस की प्रॉपर्टीज़ में फर्स्ट वन ये है कि जो डेंसिटी गैसेस की होती है इंक्रीज़ करती है बाय कूलिंग बिकॉज ऑफ देयर वॉल्यूम। इसके वाइस वर्सा हम इसका उल्ट भी कर लेते हैं कि जो डेंसिटी ऑफ गैसेस होती है डिक्रीज़ करती है बाय हीटिंग या बाय प्रोवाइडिंग टेम्परेचर, क्योंकि इनका वॉल्यूम इंक्रीज़ कर जाता है। क्योंकि जो अब डेंसिटी है वो डिपेंड ही आपकी कर रही होती है वॉल्यूम और उसके मैस पे। अब जैसे ही आप उनके मैस में तो चेंजिंग नहीं आ सकती, लेकिन अगर आप उन्हीं गैसेस को कूल करवा दें तो उससे क्या होगा, उसका वॉल्यूम डिक्रीज़ कर जाएगा। जब आपके डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है वो डिक्रीज़ कर जाएगी तो उसका आपसे क्या होगा, डेंसिटी की वैल्यू जो होगी वो इंक्रीज़ कर जाएगी। क्योंकि मैस को तो आप चेंज नहीं कर सकते, लेकिन इनको कूल करवा के आप इनकी डेंसिटी को इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो सेकंड पॉइंट जो आपका है वह है लिक्विड्स एंड सॉलिड्स आर 1000 टाइम्स डेंसर देन गैसेस। इसी वजह से हम जो गैसेस हैं उनको तो डेसीमीटर पर क्यूब में लेते हैं, लेकिन लिक्विड और जो सॉलिड्स होते हैं इनकी जो डेंसिटी है वो हम सेंटीमीटर क्यूब में ले रहे होते हैं, क्योंकि ये क्या होती हैं 1000 टाइम्स डेंसर होती हैं एज़ कम्पेयर टू गैसेस। नेक्स्ट इन प्रॉपर्टीज़ के बाद नेक्स्ट हम इनकी एग्जांपल देख लेते हैं, एक जिस एग्जांपल से हमें क्लेरिफाई हो जाएगा कि किस तरह से जो टेम्परेचर है वो इफ़ेक्ट करता है इनकी गैस की प्रॉपर्टीज़ को। नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे जो आपकी ऑक्सीजन की गैस की जो डेंसिटी है वो है 1.4 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब एट 20 डिग्री सेल्सियस। मीन्स अगर एटमॉस्फेरिक को प्रेशर को नॉर्मल रखें तो आप 20 डिग्री सेल्सियस पे जो ऑक्सीजन की डेंसिटी है वो 1.4 ग्राम पर डेसीमीटर पर क्यूब है। और लेकिन अगर हम इसी टेम्परेचर को 0 डिग्री पे कर दें तो आपकी जो डेंसिटी है ऑक्सीजन गैस की वो 1.4 से 1.5 तक इंक्रीज़ कर जाती है। क्यों इंक्रीज़ की? क्योंकि प्रेशर तो हमने चेंज नहीं किया और मास हम इनका चेंज ही नहीं कर सकते। तो किसको चेंज किया हमने? टेम्परेचर को चेंज करने से या टेम्परेचर को कम करने से आपकी जो डेंसिटी की वैल्यू है वो क्या हो गई है? इंक्रीज़। नेक्स्ट वन जो है इसको हम एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल लॉर्ड केल्विन ने इंट्रोड्यूस करवाया था फर्स्ट टाइम एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल को। इसे हम केल्विन स्केल भी कहते हैं। ये वाला सामने आप एक तो हम आम रूटीन में जो हम मेजर करते हैं वो तो हम डिग्री सेल्सियस को यूज़ कर रहे होते हैं ना, कि आज टेम्परेचर जो है 28 डिग्री सेल्सियस है, 25 डिग्री सेल्सियस है। तो ये हम सेल्सियस स्केल मोस्टली हम रूटीन में यूज़ कर मोस्टली हम इसको ले रहे होते हैं कि 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर बॉईल कर जाता है, 78 डिग्री सेल्सियस पे अल्कोहल बॉईल कर जाती है। लेकिन जितनी भी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं या जो केमिस्ट्री की वैल्यूज़ हैं उसमें हम केल्विन स्केल को यूज़ करते हैं। मीन जितनी भी न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस होती है उसमें डिग्री सेल्सियस में हम वैल्यूज़ को नहीं लेते। अगर हमें डिग्री सेल्सियस में वैल्यूज़ दी हुई होती हैं तो हम सबसे पहले उनको कन्वर्ट करवाते हैं केल्विन स्केल में। और केल्विन स्केल में जब वैल्यू किस तरह से कन्वर्ट करवाते हैं उनको हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। पहले डिग्री सेल्सियस स्केल और केल्विन स्केल देख लेते हैं। जो हमारा केल्विन स्केल है वो 0 डिग्री से स्टार्ट होता है और 0 डिग्री से स्टार्ट होता है, लेकिन जो हमारा सेल्सियस स्केल है अगर वो 0 डिग्री पे है तो हमारा केल्विन स्केल उसी टाइम में 273 केल्विन पे होगा। तो इसका मतलब ये जो केल्विन स्केल है ये जब 0 केल्विन पे होगा तो आपकी डिग्री में वो टेम्परेचर -273 डिग्री सेल्सियस होगा। अब ये वाला जो -273 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, ये टेम्परेचर हमें ये बताता है कि ये उस टाइम का टेम्परेचर है जो आपकी गैसेस जो हैं उनका जो वॉल्यूम होता है वो 0 होता है। तो ये जो एब्सोल्यूट टेम्परेचर है इसे हम एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल भी कह सकते हैं और केल्विन स्केल भी कह सकते हैं। ये जो केल्विन स्केल है ये स्टार्ट हो रहा है 0 केल्विन टू 273 केल्विन।
0 केल्विन से स्टार्ट हो रहा है। अगर 0 केल्विन है तो उसी टाइम पे जो डिग्री पे वैल्यू होगी डिग्री स्केल पे वो -273 होगी। अब ये वाला जो स्टार्टिंग पॉइंट है इसे हम कहते हैं एब्सोल्यूट ज़ीरो वैल्यू। ये जो इसका केल्विन का 0 और जो क्या सेल्सियस का स्केल है उसका -27 टू 173 डिग्री सेल्सियस जो है इसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट ज़ीरो। इसको एब्सोल्यूट ज़ीरो क्यों कहते हैं? क्योंकि इस टेम्परेचर पे जो आपकी आइडियल गैस होती है उसका जो वॉल्यूम होता है वो ज़ीरो होता है। आइडियल गैस का वॉल्यूम इस इतने टेम्परेचर में मीन्स माइनस में टेम्परेचर है। माइनस का इसमें मतलब क्या है? माइनस का मीन बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर है, कूल किया हुआ है गैसेस को, इतना कूल किया है कि उनका वॉल्यूम क्या हो गया है? ज़ीरो हो गया है। कहते हैं जो बोथ हैं स्केल्स हैं इनकी इक्वल डिग्री रेंज है, क्योंकि जब केल्विन पे जो वैल्यू है वो 0 है तो आपके सेल्सियस पे 273 है, और जब वैल्यू इस पे 0 है, सेल्सियस पे 0 है तो आपकी इस पे 273 है। तो इस तरह से ये वैल्यू इनको आप इंटरचेंज कर सकते हैं। तो आपने अब ये पूछा जा सकता है एमसीक्यूज़ में कि अगर आपकी केल्विन स्केल पे वैल्यू 0 डिग्री है, 0 केल्विन है तो आपकी डिग्री सेल्सियस पे कितनी वैल्यू होगी, और आपकी सेल्सियस स्केल पे अगर आपकी 0 डिग्री सेल्सियस वैल्यू है तो आपकी केल्विन स्केल पे उस टाइम में क्या वैल्यू होगी। तो इसको आपने अच्छे से एमसीक्यूज़ के लिए याद कर लेना। बाकी वैल्यूज़ बेशक ना याद करें, वो आप कैलकुलेट कर लेते हैं फार्मूला से, लेकिन आपने फर्स्ट और लास्ट वाली वैल्यूज़ याद करनी है दोनों स्केल्स की। अब अगर हम उन्हें कन्वर्ट करवाना मीन्स अगर हमें कोई वैल्यू केल्विन में दी है और हम चाहते हैं कि हमें मोस्टली एमसीक्यूज़ इस तरह से पूछे होते हैं कि आपको वैल्यू केल्विन में दी होती है और आपसे पूछा होता है कि डिग्री में बताएं वो कितनी वैल्यू होगी। अब हम ये तो नहीं कर सकते ना कि पूरा हम स्केल याद करें, हर केल्विन के लिए हम वैल्यू नहीं कर सकते याद। तो इसलिए ये दो आपके पास फार्मूलाज बताए हुए हैं, इस फार्मूला को यूज़ करते हुए आप केल्विन से सेल्सियस में वैल्यू भी निकाल सकते हो और सेल्सियस से केल्विन में वैल्यू भी निकाल सकते हो। तो आपने करना ये है कि अगर आपको वैल्यू डिग्री में दी हुई है और आपसे कहा है कि केल्विन में फाइंड आउट करें तो आपने उसी डिग्री की वैल्यू में 273 को ऐड कर देना है। और अगर आपको वैल्यू केल्विन में दी हुई है और आपसे पूछा गया है कि डिग्री में वही वैल्यू बताएं तो उसी केल्विन की वैल्यू से 273 को माइनस कर देना तो आपकी डिग्री की वैल्यू आ जाएगी, डिग्री सेल्सियस में वैल्यू। इस तरह से मोस्टली आपकी न्यूमेरिकल्स में भी यही होगा, आपको वैल्यू न्यूमेरिकल्स में डिग्री सेल्सियस में दी होंगी। आपने न्यूमेरिकल वैल्यूज़ में डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर यूज़ नहीं करना, आपने इसको उसी टेम्परेचर को पहले केल्विन में चेंज करना। नेक्स्ट आपकी असेसमेंट में आपने रीड आउट करना है पेज नंबर 77 और इसमें पेज नंबर 77 पे जितनी डेफिनेशंस हैं, कंप्रेसिबिलिटी, नेक्स्ट आपकी मोबिलिटी एंड डेंसिटी ऑफ गैसेस, इनकी जो डेफिनेशंस हैं ऐसा आपने अच्छे से रीड आउट करना है इनको। और टेस्ट योर सेल्फ जो 5.1 इसी पेज पे है, पेज 77 पे, उसको आपने अपने नोट्स पे सॉल्व करना है। जो क्वेश्चन हो जाएंगे उनको आप सॉल्व कर लें, जो क्वेश्चन अगर कोई मुश्किल लग रहा है उसको आप स्किप कर दें और वो मुझसे डिस्कस करने के बाद आप लोग सॉल्व कर लेंगे। थैंक यू सो मच, फी अमान।